हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है जैसे अपने पटवारी भर्ती 2025 को लेकर एक श्रृंखला चल रही है रणनीतिक वीडियो की, और उसी में ही अपन जो है वह शुरुआत में पटवारी वीडियो के बारे में या फिर पटवारी जो भर्ती है उसके बारे में एक जो है वह विस्तृत वीडियो अपन ने देखा था। और उसके बाद में अपन ने जो है वह सब्जेक्ट वाइज जो है वह पटवारी के ऊपर टारगेट करने के लिए अलग अलग वीडियो अपन ले रहे हैं, और उसी में ही अपन सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। और उसमें लगभग आपके 7 नंबर की जो है वह वीडियो आपको मिल चुकी है। आज अपन 8 नंबर की वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे, और इसमें जो है वह आपके 24 नंबर यानी कि 24 मार्क्स का जो है वह मैटर इसके अंदर पूरा का पूरा रहने वाला है। और सब्जेक्ट कौन सी रहने वाली है? राजस्थान कला संस्कृति, यानी कि राजस्थान की जो कल्चर है उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। और राजस्थान कल्चर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके नंबर बढ़ाने वाले हैं उनके ऊपर अपन फोकस करेंगे। और उसके साथ साथ में अपन पीवाईक्यू तो देख ही रहे हैं, यानी कि अपना शुरुआत वहीं से होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सी है, उसका वेटेज कितना है, उसके कितने प्रश्न आने वाले हैं, उसके बाद में उसका क्या सिलेबस है, उसके बाद में उसकी क्या बेस्ट बुक है, और उसके बाद में उसके पीवाईक्यू देखेंगे सारे के सारे जो पुराने प्रश्न पूछे गए हैं। और अंत में अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जिनसे आप नंबर बढ़ा सकते हैं, और साथ में कुछ जो है वह रणनीतिक टिप्स अपन देखते हैं। तो पटवारी भर्ती 2025 को लेते हुए आज अपन 8 नंबर के वीडियो पर चर्चा करेंगे। 24 नंबर पक्के करने के लिए राजस्थान कल्चर के लिए जो है वह अपन देखने वाले हैं। शुरुआत अपन करेंगे यहाँ से। पटवार सीधी भर्ती 2019 वाली जो थी उसी का ही यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि सिलेबस के अंदर कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ये आप मानकर चलिए। यही एज इट इज सिलेबस और यही एज इट इज पैटर्न रहने वाला है पटवार का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है वह विस्तृत सिलेबस को रखा गया है, तो इसमें से कम करने की संभावना बहुत कम है, ठीक है ना। और इसमें अब जुड़ने वाली कोई सब्जेक्ट है तो वो एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है और एक इकोनॉमी है राजस्थान की, तो वो अगर जुड़ जाए तो जुड़ जाए, बाकी संभावना कम है कि इस सिलेबस में चेंज हो। और उसी में ही अपन ने जो फर्स्ट वाला इसका पार्ट है वो अपन ने पूरा का पूरा देख लिया है। सेकंड पार्ट के अंदर जो है वह अपन हिस्ट्री की जो क्लास है वो अपन ले चुके हैं, यानी कि हिस्ट्री के अंदर क्या क्या पूछने वाले हैं वो अपन ने देख लिया है। आज अपन जो है वह कल्चर की बात करेंगे, यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति की बात करेंगे। इसके बाद में आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लास मिलेगी, तो फिर सेकंड पोर्शन भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो है वह अपनी कल्चर के ऊपर रहेगी। इस पूरे के पूरे पोर्शन जो है यह राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी, इन चारों को लेकर जो है वह लगभग 20% का वेटेज जो है वह एग्जाम के अंदर रखता है। और यहाँ से जो है वह आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर के रहने वाले हैं। यहाँ पर 90 नंबर की मैथ रीजनिंग और 76 नंबर के इंडिया जीके के बाद में तीसरा सबसे बड़ा पोर्शन राजस्थान जीके का है। और उसी में से ही जो है वह आपके इन 30 में से जो है वह क्वेश्चन लगभग 11 से 12 प्रश्न जो है वह यहाँ से आपको पूछे जाने वाले हैं। अगर मार्क्स की बात करें तो 22 से 24 नंबर का जो है वह आपको मटेरियल जो है वह राजस्थान कल्चर से पूछा जाएगा। यानी कि राजस्थान कल्चर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो इसमें नंबर लाना बहुत आसान है। यहाँ पर अपन बात करेंगे, देखिए 2 नंबर का आपका पोर्शन है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी ऑफ राजस्थान लिखा हुआ है, यानी कि राजस्थान जीके की यहाँ पर बात कर रखी है। यहाँ पर हिस्ट्री का जो है वह अपन ने पिछली वाली क्लास ली थी, उसमें ये वाला जो लाइन लिखी हुई है ये हिस्ट्री के लिए है, उसमें ऐतिहासिक जो स्थल है या घटनाएं हैं वो आपको देखनी है, तो ये आपके हिस्ट्री का हो जाता है। ये पूरा का पूरा पॉइंट जब अपन पॉलिटी की बात करेंगे तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पॉलिटी का लिखा हुआ है। आपके सामाजिक जो आपके सांस्कृतिक मुद्दे हैं ये भी आपके हिस्ट्री के अंदर अपन ने काउंट कर लिया था, तो ये भी हिस्ट्री के अंदर जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजस्थान का एकीकरण, ये भी अपना जो है वह हिस्ट्री का पोर्शन है, मॉडर्न हिस्ट्री का। यहाँ से आप देखेंगे राजस्थान कल्चर में लोक कलाएं, चित्रकला, ठीक है ना, हस्तशिल्प और स्थापत्य कला, ये 4 पॉइंट जो है वह अपने कलाओं से जुड़े हुए हैं राजस्थान कल्चर के अंदर। उसके बाद में अगला है राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य। ध्यान रखना है यहाँ पटवारी के अंदर लोक नाट्य जो है वो नहीं पूछा जाएगा, आप लोक नाट्य जो है वो तैयार नहीं करना है। लोक नृत्य और लोक संगीत, संगीत जो है इसमें आप जो है वह लोक वाद्य यंत्र जो है राजस्थान के वो आपको याद करने हैं, और लोक गीत जो आते हैं वो दोनों पढ़ने हैं। तो संगीत के अंदर जो है वह लोक गीत और लोक वाद्य यंत्र है ये कर लेना है। बाकी आपको लोक नृत्य अलग से लिखा हुआ है, और लोक नाट्य जो है वो आपको नहीं करना है, सिलेबस में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद में अगला आता है राजस्थानी संस्कृति, विरासत और साहित्य। साहित्य से प्रश्न जो है वो भर भर के पूछे हुए हैं, तो राजस्थान के प्रमुख जो लेखक हैं यानी कि जो कवि है, जो आपके संत हैं, उनके जो रचनाएं हैं वो आपको जरूर याद रखनी है। उसके बाद में है राजस्थान के अंदर धार्मिक आंदोलन
और आपके संत एवं लोक देवता। ध्यान रखना है लोक देवियां नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं राजस्थान कल्चर के अंदर लोक नाट्य वाला जो पॉइंट है ये नहीं पढ़ना है आपको, और राजस्थान के अंदर लोक देवी वाला जो पॉइंट है ये भी नहीं पढ़ना है। ये दोनों ही पॉइंट ना तो पटवारी सिलेबस में है, ना ही इसका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। ये पर्यटन स्थल आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे, वैसे ज्योग्राफी में भी ये शामिल किया जाता है, तो इसके जो प्रश्न है वो अपन ने कुछ ज्योग्राफी में भी डाल लिए हैं, तो आप देख लेना, वो वहाँ पर भी अपन कवर कर लेंगे। और लास्ट है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। वैसे व्यक्तित्व जो है ये मैंने हिस्ट्री के अंदर बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी ये कल्चर से भी जुड़ा हुआ पॉइंट आता है, क्योंकि मान लीजिए कोई संत है, कोई लोक देवता है, तो व्यक्तित्व में भी काउंट होते हैं, बाकी इसको हिस्ट्री में काउंट कर लिया है। यानी कि ये वाले जो पॉइंट है ये आपके राजस्थान कल्चर के रहने वाले हैं, जहां से आपको लगभग 11 से 12 प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो राजस्थान कला संस्कृति अपनी विषय है, यहाँ से औसतन जो है वह 12 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि 24 नंबर का जो है वह आपके पास में यहाँ से मैटर तैयार होने वाला है। यानी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाली है कौन सी, राजस्थान कला संस्कृति। यहाँ पर अपन सबसे पहला जो प्रश्न आपका आता है बेस्ट बुक का, कि राजस्थान कल्चर के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी लानी चाहिए। तो बेस्ट बुक की जब बात करी थी अपन ने राजस्थान हिस्ट्री की, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान कल्चर में भी यही दोनों बुक आपको पढ़नी है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति, इन दोनों के लिए ही आपको पेनोरमा का वॉल्यूम 2 लेकर आना है। ये आपके हिस्ट्री में भी काम में आ जाएगी और ये आपके इसमें कल्चर में भी काम में आ जाएगी। इसके साथ साथ में जो है वह एक आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, जो मैंने हिस्ट्री में भी बताई थी, जिसमें राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति पूछी जाती है। डॉक्टर हुकुमचंद जैन की पुस्तक आती है राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की। ये आपको इसलिए लानी है क्योंकि ये पूरी की पूरी राजस्थान बोर्ड की किताबों पर आधारित है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, और ये आपके एक गाइड के रूप में है जिसमें बहुत डिटेल में मैटर दे रखा है। तो राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर दोनों का जो है वह मैटर लगभग जो आपके ये मान लीजिए कि लगभग जो है वह 20 क्वेश्चन के आसपास का जो मैटर है वो इन दोनों किताबों में से आराम से आपके पटवारी में कवर हो जाएगा। तो बेस्ट बुक के रूप में आप पेनोरमा वॉल्यूम 2 और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी हुकुमचंद जैन आप लेकर आ जाइए। अभी अपन यहाँ से बात करेंगे इसके PYQ की, यानी कि जो आपके प्रश्न जो है वह पूछे गए थे। आप सभी को पता है कि 4 शिफ्ट के अंदर आपके एग्जाम हुआ था पटवारी का, और उस चारों शिफ्ट के 4 पेपरों की अपन बात करेंगे। तो आपको लगभग जो है वह यहाँ पर बात करें तो 12 चौक 48 लगभग 45 प्रश्नों के आसपास जो है वह आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन शिफ्ट 1 की। शिफ्ट 1 के अंदर जो है वह क्वेश्चन नंबर 123 से जो है वह शुरुआत होती है राजस्थान कल्चर की। इसमें जो है वह पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है। देखिए मीनाकारी कहाँ की है, जयपुर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट जो है यह कहाँ की प्रसिद्ध है, यह सांगानेर की नहीं है, यह बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट। अगर आपने देखा हो तो जो आपके नमाज अदा करने के लिए जो एक कपड़ा काम में लिया जाता है जो कि डबल साइडेड प्रिंट होता है, वो बेसिकली आपके बाड़मेर के अंदर प्रिंट होता है, जिसको अजरक प्रिंट के रूप में भी अपन जानते हैं। तो इसमें असुमेलित पूछ रहा था, यानी कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी टेराकोटा मोलेला आपके राजसमंद का प्रसिद्ध है, थेवा कला जो है वह आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कई सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो सुमेलित नहीं है। पटवारी का जो एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसमें कई सारे प्रश्न आपको नए प्रश्न देखने को मिले थे, इसलिए ये पेपर आपके लिए आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए आप इसके ऊपर विशेष फोकस करना है कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आने वाले एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी लेवल हाई होगा तो नए प्रश्न निकल कर आएंगे। देखिए भटनेर आपको पर्यटन स्थल का प्रश्न पूछा गया है, पर्यटन स्थल है और जिला है। तो भटनेर का दुर्ग कहां पर है, हनुमानगढ़ में है भाई। भटनेर का दुर्ग राजस्थान का सबसे उत्तरी दुर्ग के रूप में भी जाना जाता है, भटनेर का सबसे पुराना भी जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है। मेनाल लिखा हुआ है अजमेर के अंदर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि मेनाल नाम से एक गांव है जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, जहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेनाल नदी, जो कि चित्तौड़गढ़ से प्रवाहित होते हुए भीलवाड़ा होते हुए और भीलवाड़ा के अंदर बिगोद नामक जगह पर जो है वह जो है आपके किसके अंदर जाकर मिलती है, बेड़च नदी के अंदर मिलती है। वहां पर बिगोद त्रिवेणी संगम बनता है जो कि बनास, बेड़च और मेनाल का बनता है। उस मेनाल नदी के ऊपर भीलवाड़ा के अंदर जो है वह मेनाल झरना स्थित है, इसलिए वो मेनाल जो है यह झरने के रूप में आपको पूछना चाह रहा है, जो कि यहाँ पर आपके भीलवाड़ा होगा। अगर गांव के हिसाब से पूछे तो भी आपके चित्तौड़गढ़ होगा, तो अजमेर तो कैसे भी नहीं आएगा इसमें, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। बाकी ओसिया के जो जैन मंदिर है वो जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। कैला देवी का जो मंदिर है
वो आपके केला माता का मंदिर है करौली के अंदर, ये भी एकदम सही है। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ जो है उसके विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। चित्तौड़गढ़ के किला जो है उसके अंदर आपके विजय स्तंभ स्थित है और उस विजय स्तंभ का जो है वह पहला पॉइंट है कि यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया। बिल्कुल सही बात है, महाराणा कुंभा के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया है। इसकी कुल 11 मंजिलें हैं, 11 नहीं है, यह 9 मंजिल का है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। इसमें जेता की मूर्ति जो है वह उत्कीर्ण करवाई गई है। बिल्कुल, जेता और कूपा नाम से जो है वह 2 सेनापति थे, उन दोनों की जो है वह मूर्तियां यहाँ पर उत्कीर्ण करवाई गई है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है वह इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। देखिए प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, अब आपको विजय स्तंभ के बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी होना आवश्यक है। अगला देखिए, मध्यकालीन जो मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे। मेवात का मतलब क्या है, अलवर और भरतपुर के बीच का जो क्षेत्र है वो आपके मेवात कहलाता है। और वहां पर एक संप्रदाय था जिसका नाम था लालदासी संप्रदाय, और उस संप्रदाय को शुरू करने वाले जो संत थे वो थे लालदास जी। और ये संत लालदास जी जो है इनकी ही जो है वह शिष्य हुआ करती थी दयाबाई और सहजोबाई, और उन दोनों के द्वारा भी कई सारे ग्रंथ लिखे गए थे। तो लालदास जी जो है वो मेवात के प्रसिद्ध संत थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, लालदास जी हो जाएगा। अगला आता है आपके तेजाजी के जन्म स्थल का जो है वह नाम बताना है। बहुत आसान प्रश्न है। तेजाजी का जन्म कहाँ पर होता है, खड़नाल के अंदर होता है, नागौर के अंदर, ठीक है ना। लेकिन इनका प्रसिद्ध जो मेला है वो प्रबत्सर के अंदर भरा जाता है, और इनका जो अंतिम जो समय था वो आपके सुरसुरा के अंदर माना जाता है, जो अजमेर जिले में आता है। तो तेजाजी का जन्म स्थल पूछा है, खड़नाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके फूल डोल जो आपके उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है। तो फूल डोल जो उत्सव है ये मनाया जाता है किस पंथ के द्वारा, तो पंथ का नाम तो है राम स्नेही पंथ। कौन सा है, राम स्नेही पंथ के द्वारा मनाया जाता है। और ये बेसिकली होता कहाँ पर है, तो ये भीलवाड़ा के अंदर मनाया जाता है। भीलवाड़ा जिला जो है उसके अंदर जो है वह एक जगह है शाहपुरा। तो शाहपुरा के अंदर जो है वह आपके फूलडोल महोत्सव भरा जाता है राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुंडियारी ख्यात जो है उसका विषय क्या है, यानी कि मुंडियारी जो ख्यात है यह ख्यात किससे संबंधित है। तो इसमें बेसिकली जो है वह बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़ या फिर सिरोही के चौहान। तो मारवाड़ के जो राठौड़ है इनके बारे में लिखा गया है किसमें, इस मुंडियारी ख्यात के अंदर। अगला आता है रामनाथ चौधरी जो है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से। बेसिकली रामनाथ जो चौधरी है ना ये प्रसिद्ध थे, एक जो है वह वाद्य यंत्र जिसका नाम था अलगोजा। इसको बजाने में तो ये फेमस थे, लेकिन ये फेमस इस वजह से हुए थे क्योंकि रामनाथ चौधरी ने अपने नाक से जो है वह अलगोजा बजाया था, और इस वजह से जो है यह प्रसिद्ध माने जाते हैं। अलगोजा वाद्य यंत्र के अंदर जो है ये वादक के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं आपके रामनाथ जो चौधरी है यह। अगला आता है आपके महान कवि सूर्यमल्ल जो है इनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह गलत है। देखिए आपको अधिकतर जो प्रश्न है वो इसमें गलत वाले पूछे हैं या फिर असुमिलित या सही नहीं है वो वाले पूछे हैं। देखिए इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है। बिल्कुल, सूर्यमल मिश्रण जो है वह बूंदी के राज कवि के रूप में जाने जाते हैं और बूंदी का इतिहास का इन्होंने वर्णन किया है, बिल्कुल सही बात है। इनकी कविता से जो है वह बहादुरी की भावना का उदय होता है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कई सारी ऐसी कविताएं लिखी है जिनके अंदर जो है वह एक प्रकार से बहादुरी जो है वह झलकती हो। वे मेवाड़ के निवासी थे, मेवाड़ के नहीं थे, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये बूंदी के राजकवि थे और बूंदी से ही इनका संबंध था, तो यह बूंदी के निवासी होंगे, इसलिए इसका गलत कथन पूछ रहा है तो गलत इसमें यह हो जाएगा। और वंश भास्कर जो है वह इनके द्वारा लिखी गई जो है वह प्रमुख रचना है, ये तो बहुत प्रसिद्ध है वंश भास्कर। तो वंश भास्कर है, वीर सतसई है, ठीक है ना, छांदोम युग है, रामराज जो आपके जाट के नाम से लिखी हुई है, ठीक है ना, रामरन जाट के नाम से 4-5 इनकी रचनाएं हैं, वो सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो एकदम प्रसिद्ध रचनाओं के अंदर आती है। इसका राइट आंसर जो है वह ये वाला हो जाएगा क्योंकि गलत है, ये मेवाड़ से नहीं, ये बूंदी से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके गुलाबो सपेरा जो है यह किस क्षेत्र के लिए जो है वह प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो प्रसिद्ध पूछ रहा है, गुलाबो जो सपेरा है यह बेसिकली आपके कालबेलिया जो नृत्य है उसके लिए जानी जाती है, कालबेलिया नृत्य के लिए। और कालबेलिया राजस्थान का एक प्रकार का लोक नृत्य है, इसलिए यह लोक नृत्य से संबंधित आ जाएगी गुलाबो सपेरा।
ठीक है, ये आपके शिफ्ट 1 के प्रश्न थे। तो यहां से अगर आप देखना चाहो तो शिफ्ट 1 जो है उसमें एक प्रश्न पूछा गया है आपको राजस्थान की हस्तशिल्प से, दूसरा प्रश्न पूछा गया है राजस्थान के पर्यटन स्थल, मतलब उसमें किले वगैरह आ ही जाते हैं। पर्यटन स्थल के लिए जो है वह आप कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 जो है राजस्थान अध्ययन का, वो आप पढ़ लीजिए। उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका RS मेंस तक नहीं जाएगा पर्यटन स्थल में, ठीक है ना। वैसे प्री में ही है आपके RS में। तो अगला देखिए, अगला है आपके विजय स्तंभ, यानी कि ये स्थापत्य कला का प्रश्न पूछा गया है। मध्यकालीन मेवात प्रसिद्ध संत संप्रदाय से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तेजाजी का जन्म स्थान, यानी कि यह लोक देवता से प्रश्न पूछा गया है। फूलडोल उत्सव, यानी कि राजस्थान के मेले एवं त्योहार से संबंधित ये प्रश्न है, आप जो है वह पंथ से भी जोड़ सकते हैं। वैसे मुंडियारी ख्यात का विषय, यानी कि यह साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है? वाद्य यंत्र का प्रश्न ये पूछा गया है, वाद्य यंत्र का डायरेक्टली पता चल रहा है। सूर्यमल मिश्रण, यह आपके जो महत्वपूर्ण प्रमुख जो व्यक्तित्व मान लीजिए, या फिर साहित्य के अंदर ही जो है आपके यह वाला पॉइंट आपके ऐड हो जाता है। यह आपके राजस्थान के लोक नृत्य से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। ठीक है, ये आपके प्रश्न जो थे ये आपके शिफ्ट 1 के प्रश्न थे जो पटवार के अंदर पूछे गए थे। और इन प्रश्नों के आधार पर अपने को पता चलता है कि अपनों को जो है वह लगभग पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करना है। लेकिन लास्ट में अपन देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक रहे हैं जिनके ऊपर अधीनस्थ बोर्ड का विशेष फोकस रहा है पटवारी एग्जाम में। देखिए शिफ्ट 2 की अपन बात करेंगे। दूसरे शिफ्ट के जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है कि तिल चौथ या फिर संकट चौथ जो है यह कब मनाई जाती है? तो भाई तिल चौथ जिस दिन जो है वह तिल के लड्डू बनाए जाते हैं वो आपके तिल चौथ होती है। और यह आपके माघ कृष्ण चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन जो है वह आपके तिल चौथ जो है ये मनाई जाती है। ये आपको राजस्थान के जो मेले और त्यौहार है उन्हीं में ही आपको त्योहारों को याद करना है। विशेष रूप से जब आप त्योहारों को पढ़े तो आप जो है वो महीने के हिसाब से पढ़ना है। चैत के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं, चैत में भी स्पेशली कृष्ण पक्ष में कौन कौन से और शुक्ल में कौन से हैं। फिर चैत के बाद में वैसाख है, जेठ है, आपके आषाढ़ है, सावन है। इस प्रकार से आप महीने को और महीने को जो है वह कृष्ण पक्ष के अंदर और शुक्ल पक्ष के अंदर जो है वह आपको बांट लेना है। इस प्रकार से बांटकर आप करोगे तो आपको जो है वह कई सारी चीजें ईजी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वह सही है? एक तरफ आपको संस्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको स्थापना दी हुई है। यह भी प्रश्न आपके साहित्य से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजस्थान साहित्य अकादमी जो है वह आपके बताई हुई है, राजस्थान जो है वह संस्कृत अकादमी जो है वो बताई हुई है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी बताई हुई है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है ये आपको बताई हुई है। यानी कि इनमें से जो है वह आपके सही कौन सा है ये आपको पूछना चाह रहा है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी जो है ये आपके कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को होती है, जो कि एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको संस्थाएं भी पढ़नी है। राजस्थान में प्रमुख जो है वह साहित्यिक संस्थाएं कौन कौन सी है। अगला प्रश्न आता है कि हाड़ौती का सुरंगा जो मेला है वह कहाँ जाता है? बस बेसिकली हाड़ौती का सुरंगा मेला। अब हाड़ौती के अंदर जो है वह एक जिला पड़ता है जिसका नाम है झालावाड़, और उस झालावाड़ के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है झालरा पाटन, झालरा पाटन। और इस झालरा पाटन के अंदर एक मेला पड़ता है जिसका नाम है चंद्रभागा, चंद्रभागा मेला। और यह चंद्रभागा जो मेला है यह हाड़ौती का क्या कहलाता है? सुरंगा मेला कहलाता है। तो इसमें जो है वह चंद्रभागा मेला जो है झालरा पाटन का, ये आपके प्रसिद्ध मेला है हाड़ौती का सुरंगा मेला के रूप में। रामदेवरा मेला जैसलमेर में बढ़ता है, परबतसर मेला आपके नागौर में बढ़ता है, पुष्कर मेला आपके अजमेर पुष्कर में बढ़ता है। अगला आता है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की जो छपाई है उसके लिए परंपरागत जो आपके कला है उसके लिए जाना जाता है। ये शिफ्ट 2 के अंदर पूछा गया प्रश्न था, जो कि प्रश्न आपके क्या हुआ था? डिलेट हुआ था। ये डिलेट क्यों हुआ था? क्योंकि बेल बूटे की जो छपाई है इसके लिए बगरू ये आपके कहाँ पर पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। और सांगानेर ये कहाँ पर पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। तो सांगानेर और बगरू ये दोनों की दोनों ही जो है यह किसके लिए जाने जाते हैं? आपके बेल बूटे की छपाई के लिए जाने जाते हैं। इसलिए मल्टीपल ऑप्शन आर राइट की वजह से यह क्वेश्चन डिलीट किया गया था। बाकी बस्सी जो है यह काष्ठ कला के लिए जाना जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और मोलेला जो है यह आपके मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कुंडा जो पंथ है इसके प्रणेता कौन थे? भाई कुंडा पंथ जो है राव मल्लीनाथ जी जो है इनके द्वारा जो है वह बाड़मेर के मालानी वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो है वह कुंडा पंथ को जो है वह स्थापित किया गया था। अलवर भरतपुर जो है उसके जोगियों के द्वारा
किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? भाई आंसर जो है वह प्रश्न में ही दे दिया है, जोगियों की जो आपके सारंगी है ये इसका राइट आंसर होगा। जोगिया सारंगी जो है यह अलवर भरतपुर के जोगियों के द्वारा बजाई जाने वाली सारंगी आती है। अगला देखिए आपके हवा महल जो कि कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला आपको दिया हुआ है हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है। बिल्कुल सही बात है भाई, 5 मंजिल की है हवा महल। ठीक है, हवा महल जो है इसका निर्माण जो है वह महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बिल्कुल 1799 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। ये भी एकदम सही बात है। हवा महल के अंदर 983 झरोके या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां है। ये 983 नहीं है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज वैसे दिया हुआ है, बाकी ये 953 जो है वह आपको मिलता है इसका डाटा। इसलिए इस कथन को गलत मान के और बोर्ड के द्वारा भी इसमें जो राइट आंसर बताया गया है कि इनमें से जो है वह कौन से कथन सही है, तो 1 और 2 जो है यही इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। अगला आता है किसके दरबार के अंदर निहाल चंद जो है यह आधिकारिक या फिर दरबारी चित्रकार के रूप में थे? ये प्रश्न आपको चित्रकला का पूछा गया है। पहले शिफ्ट में कोई भी प्रश्न चित्रकला का नहीं था, दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है। तो निहाल चंद जो है यह बेसिकली आपके किशनगढ़ के अंदर जो आपके शासक थे जिसका नाम था सावंत सिंह, इस सावंत सिंह के क्या थे आपके बेसिकली यह दरबारी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद में अगला आता है आपके प्रश्न। देखिए निम्नलिखित को आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करना है। एक तरफ आपको जो है वह पर्यटन स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है वह आपको क्या दिए हुए हैं? स्थान दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा है। तो देखिए इसमें तारागढ़ का किला दिया हुआ है। भाई तारागढ़ कहाँ पर है? तारागढ़ कहाँ पर है बेटा बताओ? तारागढ़ जो है वो कहाँ पर है? आपके अजमेर के अंदर है। तो यानी कि यह ए जो है वो किससे मिलेगा? 2 के साथ। घूम के आना कभी अजमेर जाओ जब। अगला आता है जयगढ़। जयगढ़ कहाँ पर है? जयगढ़ जो है यह बेसिकली आपके जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर में है जयगढ़, यानी कि यह हो जाएगा 4 के साथ। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? भाई विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों ही जो है वह चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है, यानी कि ये 3 के साथ में मिलेगा। और मेहरानगढ़ का जो किला है, ये मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। मेहरदार जो किला है या मेहरानगढ़, जिसको आपके गढ़ चिंतामणि या फिर मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। तो 2 4 3 1 इसका राइट आंसर होगा। 2 4 3 1 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वह इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रासिया जो जनजाति है उसके द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? भाई ग्रासिया जनजाति जो है यह राजस्थान के अंदर कहाँ निवास करती है? सिरोही जिले में निवास करती है। और सिरोही जिले के अंदर जो है वह इस ग्रासिया जनजाति के द्वारा जो है वह बिना किसी वाद्य यंत्र के एक नृत्य किया जाता है जिसको वालर नृत्य बोला जाता है। संकरिया है, आपके पणिहारी है, ये दोनों के दोनों नृत्य जो है वो कालबेलिया के हैं। गुड़ला जो नृत्य है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन जो है वो किया जाता है और यहाँ पर जो है वो गुड़ला गीत गाए जाते हैं, गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। अगला आता है देखिए, निम्न में से कौन सा जो जोड़ा है वह आपके गलत है? गलत कौन सा है? देखिए एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है। बिल्कुल, उदयपुर जो आपके मेवाड़ के शासक हैं वो एकलिंग जी का जो है वह अपने आप को क्या मानते हैं? शिष्य मानते हैं और एकलिंग जी को दीवान मानते हैं। करणी माता का जो मंदिर है यह आपके देशनोक बीकानेर में स्थित है जो कि आपके सफ़ेद चूहों के लिए जाना जाता है। सूर्य मंदिर जो है यह भरतपुर में नहीं है, राजस्थान के अंदर। देखिए इस बार आरएस मेंस में प्रश्न भी पूछा गया था कि राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिर, और 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। और सूर्य मंदिर जो है यह आपके एक तो ओसिया के अंदर भी है, ठीक है ना, ओसिया में है सूर्य मंदिर, झालावाड़ के अंदर है सूर्य मंदिर, ओसिया जोधपुर में पड़ता है, कोटा के अंदर है, झालावाड़ में है, यहाँ पर है, लेकिन भरतपुर में कोई सूर्य मंदिर नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और मीराबाई का जो मंदिर है यह आपके चित्तौड़गढ़ में भी है और मेड़ता नागौर में भी स्थित है, इसलिए भी यह कथन एकदम सही हो जाएगा, मतलब ये जोड़ा सही हो जाएगा। तो इसमें गलत जो है वह आपका सूर्य मंदिर भरतपुर वाला गलत हो जाता है। अगला देखिए, मारवाड़ के अंदर दामनी जो है वह क्या है? तो दामनी जो है यह दामनी बेसिकली एक प्रकार का लोक गीत है या फिर एक प्रकार की ओढ़नी है या फिर एक प्रकार का नृत्य है। क्या है दामनी? तो दामनी बेसिकली जो है वह एक प्रकार की ओढ़नी होती है जिसको महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाता है, इसको मारवाड़ में दामनी कहा जाता है। अगला देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको बुक्स दे रखी है, दूसरी तरफ आपको राइटर दे रखा है, यानी कि कौन कौन से जो है वह बुक्स है और उनके लेखक कौन कौन है। जैसे कि पहली आपको दे रखी है राधा,
भाई राधा नाम की जो आपके ये है, ये किसने लिखी है? तो राधा जो है वह आपके लिखी गई है किसके द्वारा? आपके सुमेर सिंह शेखावत है, हरीश जो भादानी है, और आपके सत्य प्रकाश जोशी है। तो सत्य प्रकाश जो जोशी है, सीपी जोशी जो है, ऐसे पकड़ लीजिए आप, सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा जो है वह राधा नाम से जो है वह रचना लिखी गई है। अगला है मरुमंगल। मरुमंगल जो है यह लिखी गई है सुमेर सिंह शेखावत के द्वारा, यानी कि सुमेर सिंह शेखावत ने कौन सी लिखी है? मरुमंगल। और आपका अगला है बाथा में भूगोल। बाथा में भूगोल जो है ये लिखी गई है हरीश भादानी के द्वारा, हरीश भादानी के द्वारा, यानी कि ये दो के साथ में मिलान करेगी, यानी कि 312 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो 312 जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, अब देखिए ये यहाँ तक जो प्रश्न है ये आपके शिफ्ट जो है वह 2 के प्रश्न थे, जिसमें आपको साहित्य का प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको जो है वह राजस्थान के जो है वह वस्त्र आभूषण से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आपको जो है वह पूछ लिया गया है मंदिरों से। ये मंदिर का मान लीजिए स्थापत्य में काउंट कर सकते हैं, पर्यटन स्थल में भी कर सकते हैं। ये आपको राजस्थान की जनजातियाँ नहीं है, ये बेसिकली लोक नृत्य से प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार से आपको जो है वह ये वाला प्रश्न जो है ये आपके किलो से पूछ लिया गया है, या स्थापत्य कला में आप काउंट कर लीजिए। ये आपके चित्रकला से पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न आपको जो है वह स्थापत्य कला से पूछा गया है। ये प्रश्न जो है वह आपको वाद्य यंत्र से पूछा गया है। ठीक है ना। ये प्रश्न आपको जो है वह राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय से या फिर लोक जो देवता है वहाँ से मान लीजिए वहाँ से पूछा गया है। ये प्रश्न आपको जो है वह राजस्थान की जो स्थापत्य अपने जो हस्तशिल्प है वहाँ से पूछा गया है। ये प्रश्न आपको मेले एवं त्योहार का पूछा गया है। ये आपको साहित्य का प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न आपको राजस्थान के मेले त्योहार से पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए अगला अपन देखेंगे, यहां से शिफ्ट 3 के प्रश्न देखने वाले हैं। जो पटवारी में तीसरा शिफ्ट हुआ था उसमें भी जो है वह लगभग यही सिमिलर जो है वह आपके एक प्रकार से कह सकते हैं कठिनाई स्तर के प्रश्न थे, जिसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है शिफ्ट 3 का। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ अगेन वही राइटर या फिर लेखक दे रखा है। सबसे पहले दिया हुआ है हम्मी रायण। हम्मी रायण के जो लेखक है वो कौन है आपके? एक दिया हुआ बादर, दूसरा है मंछाराम सेवग, और एक है भाड़व व्यास। भाड़व व्यास के द्वारा हम्मी रायण लिखी गई थी, यानी कि 3। वीरमायण, वीरमायण जो है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? यह आपके बादर के द्वारा लिखी गई थी। वीरमायण, वीरमायण किसकी रचना है? आपके बादर की रचना है। वीरमायण जो है वह किसकी रचना है? आपके बादर की रचना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यह आपका एक के साथ मिलान करेगा। फिर है रघुनाथ रूपक। रघुनाथ जो रूपक है यह आपके मंछाराम सेवक जो बचा हुआ है उसकी रचना हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 2 के साथ। तो 312 इसका राइट आंसर होगा। 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। 312 इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि अगेन आपको साहित्य के अंदर जो है वह प्रश्न पूछा गया है, कहाँ से? लेखक का जो है वह प्रश्न पूछा गया है, पुस्तक और उसके लेखक जो है वह कौन कौन है। अगला प्रश्न है राजस्थान के अंदर निम्न में से कौन सा नृत्य जो है वह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? यानी कि कई सारे नृत्य होते हैं जो महिलाओं के द्वारा होते हैं केवल, कुछ होते हैं जो पुरुषों के द्वारा होते हैं केवल, कुछ होते हैं जो दोनों के द्वारा होते हैं, जिसको अपन युगल नृत्य भी बोलते हैं। तो केवल पुरुषों के द्वारा, देखिए घूमर महिलाओं का नृत्य है, तेरह तालीन महिलाओं का नृत्य है, कथक महिलाओं का नृत्य है, लेकिन कच्ची घोड़ी जो शेखावाटी क्षेत्र में होता है, ये कच्ची घोड़ी जो है यह आपका एक प्रकार का केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है, कच्ची घोड़ी, जो कि शेखावाटी का प्रसिद्ध है। अगला देखिए कौन सा युग्म जो है वह आपका असंगत है, यानी कि इनमें से असंगत युग्म कौन सा है? भाई अर्थुणा के मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में नहीं है। अर्थुणा के मंदिर जो है वह आपके बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। अर्थुणा के जो आपके मंदिर समूह है यही यहाँ पर असंगत हो गया। उसके बाद में हर्षत माता का मंदिर आता है, आभानेरी दौसा के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। विभीषण जो मंदिर आता है कैथून कोटा में है, बिल्कुल सही बात है। हर्षनाथ मंदिर आता है सिक्कर के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर जो आपके ए है ये इसका क्या हो जाता है? आपका एक प्रकार से जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संत पीपा की जो गुफा है यह कहाँ पर है? ये प्रश्न जो है वह सबसे ज्यादा विवादित प्रश्न था। विवादित का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो बोर्ड ने पहले आंसर माना था वो इसके अंदर टोडा माना था, फिर इसके अंदर जो है वह फाइनली इसके अंदर जो इनकी गुफा है वो गुफा कहाँ पर है? आपके टोडा के अंदर है, लेकिन बोर्ड के द्वारा इसमें आंसर जो है वो क्या माना हुआ है? गागरोन माना हुआ है, क्योंकि संत पीपा जो है इनका जन्म कहाँ पर होता है? गागरोन में होता है। इनका मूल नाम जो है वो प्रताप सिंह रहता है, और इनका जो जन्म स्थान
स्थान है वो गागरोन में है, गागरोन ही इनका मूल स्थान माना जाता है। लेकिन इनका जो गुफा है यानी कि जहां पर ये आपके अंतिम समय में थे वो आपके टोडा होना चाहिए इसका राइट आंसर, लेकिन इसका जो है वो गागरोन बोर्ड ने माना था, जो कि इसके अंदर क्या है आपके एक प्रकार से गलत जो है वह इसमें आप मान लीजिए गलत जो है वह इसका आंसर जो है वह बोर्ड ने माना था, जो अभी तक भी विवादित चल रहा है। अगला प्रश्न था सवाई राम सिंह सेकंड, इनके द्वारा किस वर्ष के अंदर राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना जो है वह की गई थी? तो 1857 की क्रांति के समय ही इनके द्वारा राजस्थान जो कला विद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी। अगला आता है आपके, देखिए एक तरफ सूची 1 दी हुई है, दूसरी तरफ दूसरी सूची है। आपको बताना है कि ये जो आपके मंदिर समूह या फिर महल है ये कहाँ कहाँ पर है। ये आपका प्रश्न जो है वो पर्यटन स्थल का प्रश्न है। देखिए गजनेर का महल कहाँ पर है? गजनेर जो है यह आपके इस नाम से एक झील भी है गजनेर के नाम से, और वो कहाँ पर है? बीकानेर में, तो वहीं पर ये महल है। किराड़ू के जो मंदिर समूह है यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में है, और जग मंदिर जग निवास जो है यह महल कहाँ पर है? आपके उदयपुर जिले में स्थित है, पिछोला झील के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 312 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 312 जो है वह एकदम सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला है आपका अलखिया संप्रदाय की स्थापना जो है वह किसने करी है? अलखिया संप्रदाय की स्थापना जो है वह किसने करी है? अलखिया संप्रदाय जो है इसकी स्थापना किसने करी है? तो अलखिया संप्रदाय की जो स्थापना है ये आपके करने वाले थे स्वामी लालगिरी। अलखिया संप्रदाय लालगिरी जी के द्वारा जो है वह स्थापना की गई थी। ये भी राजस्थान के जो है वह संत संप्रदाय का प्रश्न है। अगला है आपका अलवर जिले के जोगी जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? ये भी बेसिकली आपके जो है वह वाद्य लोक वाद्य यंत्र जो है उसी का ही प्रश्न आता है, और इनके द्वारा जो है वह भपंग जो है इसको बजाया जाता है जोगी जाति के अलवर जिले के लोगों के द्वारा। अगला आता है नागौर का जो बू गांव है, ये बू गांव जो है वह किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो बू गांव के अंदर बेसिकली जो कच्ची मिट्टी होती है उस मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, और खिलौनों के लिए यह जाना जाता है, यानी कि कच्ची मिट्टी के जो खिलौने हैं इसके लिए आपका बू गांव जो है वह नागौर का जाना जाता है। अगेन ये भी आपका हस्तशिल्प का प्रश्न माना जाएगा। फिर आता है आपके संस्था, और एक तरफ दिया हुआ है स्थापना, यानी कि कौन सी संस्था जो है वह कहाँ कहाँ पर है, आपको इसमें से युग्म कौन सा सही है वो बताना है। देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी अभी अपन ने देखा ही था स्टार्टिंग वाले शिफ्ट में 1958 इसका सही है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है ये एकदम सही है, संगीत नाटक अकादमी 1957 में ही आती है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जो है यह 1986 की है, ब्रज भाषा अकादमी। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है ये 1980 नहीं है, ये आपके 1969 जो है वह इसका राइट आंसर होता। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957। फिर अगला आता है आपके अशोकाष्टमी जो है वह मनाई जाती है। अशोकाष्टमी देखिए चैत्र कृष्ण अष्टमी दिया हुआ है, वैशाख शुक्ल अष्टमी है, श्रावण कृष्ण अष्टमी है और चैत्र शुक्ल अष्टमी है। तो अशोकाष्टमी जो है यह आपके कब मनाई जाती है? यह आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है आपके अशोकाष्टमी। ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी अपन जो है शिफ्ट 4 की बात करेंगे। शिफ्ट 4 के अंदर भी वही अगेन 11 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए शिफ्ट 4 में पहला प्रश्न दिया हुआ है, अगेन वही बुक दी हुई है यानी कि ग्रंथ, और एक तरफ लेखक यानी कि राइटर दिया हुआ है अपने को। जैसे कि सबसे पहले है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज रासो जो पृथ्वीराज तृतीय थे अजमेर के अंदर, उन्हीं के ही जो है वह दरबारी कवि थे, चंद्र बरदाई, इनके द्वारा लिखी गई थी रचना, यानी कि यह 2 में मिलेगा। वीर विनोद जो है यह रचना बहुत प्रसिद्ध रचना है आपके श्यामल दास की, जो आपके वीर विनोद है, जो कि आपके 3 के साथ मिलेगा, मेवाड़ के अंदर ये लिखी गई थी। उसके बाद में है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी भी बहुत प्रसिद्ध रचना है विजयदान देता की, और इसके ऊपर एक मूवी भी जो है वह शाहरुख खान ने बनाई थी आपके बातारी फुलवारी के ऊपर। ये आपके 2, 3, 1 जो है वह मिल जाएगा, 2, 3, 1, 2, 3, 1 यानी कि 2, 3 और 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य जो है वह राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? भाई कालबेलिया जो राजस्थान के अंदर एक जाति है, विशेष है, उसके द्वारा नृत्य किए जाते हैं। उसमें संकरिया नृत्य इनके द्वारा किया जाता है, बिल्कुल। मणिहारी नृत्य इनके द्वारा किया जाता है, इंडोनी नृत्य इनके द्वारा किया जाता है, लेकिन चरी नृत्य जो है वह इनके द्वारा नहीं किया जाता है। चरी नृत्य जो है वह बेसिकली गुर्जर जो आपके जाति है उनके जो है वह किशनगढ़ के अंदर यह बेसिकली चरी नृत्य किया जाता है। फल्कूबाई जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना भी है, और चरी नृत्य गुर्जर जाति का है, ना कि आपके कालबेलिया का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वह असंगत है? यानी कि वशिष्ठ जी का मंदिर दिया हुआ है, यह आपको सिरोही के अंदर दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है।
लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है ये आपको कहाँ पर दिया हुआ है, अलवर के अंदर दिया हुआ है। वैसे अलवर के अंदर नहीं है, लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है, जो बिड़ला मंदिर है उसको भी लक्ष्मी नारायण जी का ही बोलते हैं, तो वो भी तो जयपुर में है। एक पुराना जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जो है वह बीकानेर के अंदर है। तो बीकानेर या फिर जयपुर के हिसाब से इसमें हो सकता था, लेकिन अलवर इसमें नहीं होगा, ये असंगत होगा। समिदेश्वर मंदिर जो है वह चित्तौड़गढ़ के किले में ही स्थित है, समिदेश्वर जिसको मोकल मंदिर भी कहते हैं। रमा वैकुंठनाथ मंदिर जो कि आपके पुष्कर के अंदर है, ठीक है ना, रमा वैकुंठनाथ मंदिर, इसका ऑप्शन नंबर बी आपके सही हो जाएगा। अगेन यह है आपके मिलान वाला प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर अगला आता है पीपल पन्ना। पीपल पन्ना जो है ये क्या है, स्त्रियों के कान का आभूषण है, स्त्रियों के सिर का आभूषण है, स्त्रियों के गले का आभूषण है, या फिर आपके स्त्रियों के कमर का आभूषण है। तो पीपल पन्ना जो है यह बेसिकली स्त्रियों के द्वारा जो है वह कान के अंदर पहने जाने वाला एक आभूषण आता है आपका पीपल पन्ना के नाम से, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, मुगल सम्राट जो आपके अकबर है उनके द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वो कौन थे। एकमात्र ऐसे संत थे दादू दयाल जी, जिनको अकबर जो है वह अपनी जो आपके बैठक होती है उनके अंदर बुलाता है फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर दादू दयाल जी होगा, ना कि जसनाथ जी, लालदास जी, रज्जब जी नहीं होगा। रज्जब जी तो जो है वह इनके शिष्य ही थे दादू दयाल जी के। अगला प्रश्न देखिए, एक तरफ आपको दिया हुआ है प्रमुख स्थान और दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रमुख जो है वह आपके विरासत, दूसरी तरफ दिया हुआ है स्थान, आपको मिलान करना है। देखिए जल महल कहाँ पर है, जल महल जयपुर के अंदर जब आप आमेर की तरफ जाते हो तो एक झील आती है जिसका नाम है मान सागर झील, उसके अंदर जो है वह एक महल स्थित है जिसका नाम है जल महल। उसका निर्माण जो है वह सवाई जय सिंह के द्वारा जो है वह करवाया गया था जब अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था उस समय। तो जल महल जो है यह आपके कहाँ पर है, जयपुर जिले के अंदर है। 3 एक थंबा महल, एक थंबिया महल जो है वह डूंगरपुर में है, लेकिन एक थंबा महल जो है यह आपके जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। एक थंबा महल एक थंबे के ऊपर है पूरा का पूरा। अगला आता है जूनागढ़ किला जो है यह बीकानेर के किले को अपन जूनागढ़ का किला कहते ही है। तो 312 इसका राइट आंसर होगा, 312 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसमें सही हो जाएगा। अगला है राजस्थान के अंदर कामड़ जाति जो है इसके लोगों के द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य जो है वह बजाया जाता है। बेसिकली कामड़ जाति की बात कर रहा है, और कामड़ जाति के द्वारा जो है एक विशेष प्रकार का जो है वह वाद्य यंत्र आता है जिसका नाम आता है आपके तंदूरा। तंदूरा के नाम से यह जाना जाता है, और तंदूरा जो है वह कामड़ जाति के लोगों के द्वारा राजस्थान के अंदर बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। अगेन ये प्रश्न भी वाद्य यंत्रों का प्रश्न आ जाता है। अगला है राजस्थान के संदर्भ में पचवेड़ा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है पचवेदा, और इसको आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है पचेवड़ा। पचेवड़ा की बात कर रहा है ये। तो पचेवड़ा क्या है, पचेवड़ा बेसिकली एक मोटी सूती शॉल होती है, जैसे कि शॉल हमारे अभी यहाँ पर दीपक जी ऑर्डर के हैं उसी प्रकार की शॉल होती है जिसको अपन पचेवड़ा कहते हैं, और ये राजस्थान के अंदर जो है वह सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। अगेन ये प्रश्न भी वस्त्र आभूषण का प्रश्न आता है, वस्त्र आभूषण में भी मान लीजिए या फिर पचेवड़ा आप जो है वह हस्तशिल्प में भी मान सकते हैं। अगला है लालिया कालिया का मेला कहाँ पर आयोजित होता है। राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर जो है वह लालिया काला का मेला जो है वह आपके आयोजित होता है, बहुत प्रसिद्ध मेला यहाँ का आता है। अगला आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा युग्म जो है वह आपके सही सुमेलित कर रखा है, सही पूछना चाह रहा है इसमें। देखिए आपके जयपुर कथक के अंदर दिया हुआ है 1982, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी दी हुई है 1980, हिंदी ग्रंथ अकादमी अभी देखी थी अपन ने 1969 है। राजस्थान ललित कला अकादमी दी हुई है 1957, और राजस्थान संस्कृत अकादमी दी हुई है 1969। तो इसमें सही आंसर जो है वो कौन सा होगा, राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 इसमें एकदम सही सुमेलित है। एक बार आप सारी की सारी संस्थाएं उनका मुख्यालय कहाँ पर है और उनकी स्थापना कब कब हुई है वो आप देख लेना, और इनके द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली जाती है वो भी आप देख लेना, वो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला आता है राजस्थान में सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज को ही जो है वह क्या बोलते हैं, बड़ी तीज भी बोला जाता है, इसको ही जो है वह आपके बूढ़ी तीज भी बोला जाता है, ठीक है ना। सातुड़ी तीज, बड़ी तीज या फिर बूढ़ी तीज इसको बोला जाता है, और यह बेसिकली भादवे के महीने के अंदर भरी जाती है, और कृष्ण तृतीया के दिन यह भरी जाती है। क्योंकि जो आपके छोटी तीज होती है वह सावन के महीने में आती है, सावन शुक्ल तृतीया के दिन, और उसके जो है वह लगभग 15 दिन के आसपास भादवे के कृष्ण जो तृतीया है उस दिन भरी जाती है आपके बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज, जिसका मेला भरता है कहाँ पर, बूंदी जिले के अंदर इसका मेला भी भरा जाता है, और प्रसिद्ध मेला भरता है बड़ी तीज का।
ठीक है, ये आपके प्रश्न अगेन जो है वह मेले एवं त्योहार का है। तो ये आपके शिफ्ट 4 का प्रश्न था। तो ये मेले एवं त्योहार का प्रश्न है, ये आपके जो आपके संस्थान है ये जरूर पढ़ के जाना है। हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया है, ये आपको पढ़ के जाना है साहित्य के अंदर, ये आपको मेले एवं त्योहार पढ़ के जाना है, ये आपको हस्तशिल्प में पूछा जाएगा, ये आपके राजस्थान के वाद्य यंत्र आ जाता है, ये राजस्थान के प्रमुख महल किला वगैरह आ गए हैं, यहाँ पर राजस्थान के संत संप्रदाय से प्रश्न है, ये राजस्थान के आभूषण से प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न आपके अगेन मंदिरों का प्रश्न है। हर शिफ्ट में एक मंदिर का प्रश्न आया है जो कहाँ कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। राजस्थान का लोक नृत्य का प्रश्न है, राजस्थान के जो आपके एक प्रकार से साहित्य है उनका प्रश्न पूछा गया है। ये अगेन प्रश्न आपके हो जाते हैं लगभग 11 से 12 प्रश्न, यानी कि 22 से 24 नंबर का मैटर आपको राजस्थान कल्चर से मिलने वाला है। अब इन सारे के सारे प्रश्नों को, इन पीवाईक्यू को देखने के बाद में जो है वह अपने को कौन कौन से जो पॉइंट है, जो टॉपिक है वो पढ़ने चाहिए सिलेबस के, वो मैं आप सबके सामने टू द पॉइंट रख रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए राजस्थान कल्चर के लिए, लगभग यहाँ से 11 से 12 जो है वह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 22 से 24 नंबर का मैटर है। देखिए सबसे पहला है लोक कलाएं। राजस्थान की जितनी लोक कलाएं हैं, जिसको आप एक प्रकार से जो है वह कला के अंदर जो है वह ऐड कर लीजिए, या फिर हस्तशिल्प में भी आ जाएगा, ये आपको देखनी है। दूसरा आपको चित्रकला देखनी है। चित्रकला के ऊपर पटवार में ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी आप चित्रकला के अंदर विशेष रूप से जो राजस्थान के प्रमुख चित्रकार हैं वो आप देख लीजिए, जो आपके कह सकते हैं अपन अलग अलग जो रियासतें थी उनमें कौन कौन चित्रकार थे। हस्तशिल्प से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और स्थापत्य से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थापत्य के अंदर जो है वह आपको जैसे कि किले जो है वह आपको पढ़ने हैं, जैसे कि आपको महल जो है वह पढ़ने हैं, और जैसे कि आपको मंदिर है वो पढ़ना है। तो पहला ज्ञान तो आपको यह होना चाहिए कि आपको किला, महल और मंदिर, इनके नाम और ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इतना सा पहले पता कर लीजिए। फिर इनकी जो है वह आप वास्तुकला के ऊपर जाना है। बाकी ज़्यादातर प्रश्न जो है वह इनके नाम और डिस्ट्रिक्ट से ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। ये पर्यटन स्थल जो है वह स्थापत्य से ही जुड़ा हुआ पॉइंट है, क्योंकि इसमें पर्यटन स्थल बेसिकली वही आपको दिए हुए हैं, स्थलों के नाम और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो शब्दावली जो है वह आपको यहाँ से पूछी जा सकती है। अब इसमें जो है इस वाले पॉइंट के अंदर ही जो है वह आप राजस्थान के प्रमुख वस्त्र आभूषण जो है, या फिर इसको वस्त्राभूषण लिख लीजिए, यानी कि जिसके अंदर आपको राजस्थान के प्रमुख परिधान जो है, यानी कि वस्त्र जी, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं परिधान, यह आपको पढ़ना है। और दूसरा आपको राजस्थान के प्रमुख आभूषण पढ़ने हैं। ये दोनों के दोनों इसी में ही आएंगे। तो राजस्थान के परिधान और आभूषण, यहाँ से हर शिफ्ट में दो दो प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला है राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत और साहित्य। इसमें साहित्य जो है वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्य में आपको प्रत्येक जो है वह आपके जो प्रमुख जो आपके कवि रहे हैं, संत रहे हैं, उनकी रचनाएं जरूर पढ़ के जानी है। उसके बाद में आता है मेले और त्योहार। यहाँ से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। लोक संगीत आपको जरूर करके जाना है। लोक संगीत में आपको लोक गीत करके जाना है, और लोक जो वाद्य यंत्र आते हैं वो आपको करके जाने हैं। ये दोनों के दोनों आपको पूछे जाएंगे। और फिर लोक नृत्य तो आपको करना ही है। तो लोक नृत्य, लोक गीत और लोक वाद्य यंत्र ये इंपॉर्टेंट है। मेले एवं त्योहार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको डायरेक्ट उस किताब के इंडेक्स में मिल जाएंगे। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन। अब धार्मिक आंदोलन के अंदर तो आपको इतना कुछ चीज जो है वो मिलेगी नहीं। आपको पढ़ना है संत। राजस्थान के प्रमुख संत कौन कौन से हैं और उनके संप्रदाय जो है वह कौन कौन से हैं, कौन कौन से उनके संप्रदाय या फिर पंथ कौन कौन से हैं वो पढ़ना है। ठीक है, तो संत के साथ में आप वैसे ही संप्रदाय पढ़ लेंगे। और लोक देवता आपको पढ़ के जाना है। लोक देवता से ज्यादा प्रश्न आपको संतों से पूछा गया है, इसलिए संत अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व मैंने वैसे हिस्ट्री में भी डाला था, यहाँ पर भी आप जो है वह प्रमुख व्यक्तित्व देख लीजिए कि प्रमुख व्यक्तित्वों के अंदर जो है वह ज़्यादातर आपको वही पूछे जाएंगे। कोई कवि है, कोई संत है, कोई लोक देवता है, उनके बारे में आपको सामान्य जानकारियाँ पूछी जाएगी। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और पटवारी के अंदर आपको बहुत अच्छे नंबर लेकर आना है, और एक प्रकार से ऐसे मान लीजिए कि आपको अगर अपनी तैयारी को जो है वह 100% अगर जो है वह तैयार करना है, तो इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा ऑनलाइन पटवार कोर्स जो है, वीडियो कोर्स, ये भी लॉन्च कर दिया गया है। और साथ साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है यह भी लॉन्च कर दी गई है। दोनों ही चीज़ें जो है वह आपको क्वालिटी एजुकेशन के ऐप पर मिलने वाली है। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं
तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज जो है यह बिल्कुल फ्री मिल जाती है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो कोर्स कितने में आएगा? कोर्स 1999 रुपये का नहीं है। कोर्स के अंदर आपको जब कोर्स परचेज करो उस समय आपको VSR01 यह कूपन कोड लगाना है, उसके बाद में आपको 21% की छूट मिलेगी और उसके बाद में यह कोर्स आपको केवल 1580 रुपये के अंदर जो है वह मिलने वाला है। कितना रुपए में? 1580 के आसपास ये हो जाएगा। आप निकाल लीजिए 1999 का 21% डिस्काउंट, लगभग 1500 साढ़े 1500 रुपये में ये कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको कोर्स सारी की सारी क्लास है, साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है वह बिल्कुल फ्री मिलेगी। इसके अलावा अगर आप केवल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज में भी अगर आप जो है वह VSR01 कूपन कोड लगाएंगे तो इसमें भी आपको 21% की छूट मिल जाएगी। और जो 299 की टेस्ट सीरीज है यह आपको मात्र 235 रुपये के अंदर जो है वह पड़ेगी और इसके अंदर भी आपको लगभग 20 जो है वह टोटल टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 12 टॉपिक वाइज और 8 जो टेस्ट है यह फुल लेंथ आपको मिलने वाले हैं। तो पटवार हो चाहे अन्य कोई भी, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं RS से लेकर कांस्टेबल तक, सभी एग्जाम के लिए जो है वह VSR01 आपको कूपन कोड लगाना है और क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर 21% का डिस्काउंट प्राप्त करना है। ये फिलहाल अपने जो है वह राजस्थान हिस्ट्री, अपने राजस्थान कल्चर जो है उसके लिए यह वीडियो था। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना है। अगली जो क्लास है वह राजस्थान ज्योग्राफी पर आपके आने वाली है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली क्लास के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।